साधारण मोबाइल है, देख रहा थोड़ी देखते रहा। पूरा टोटल मोबाइल चालू थे। काबिल कदर उलमा व शोरा, खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, आराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम। दर्शक, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। क्योंकि इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तुझसे चांद था अफसोस हुआ। थोड़ी देर सुनो। जो मुसलमान अपने घर से चलते समय 20-25 हज़ार का मोबाइल न भूले और 10-20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके बैठ जाए और उनका बाप सुबह मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। नहीं बेटा, रात में तुम्हारा जलसा में बेटा खतरा में। सर सबका खुला हुआ है, शर्म होनी चाहिए कि तुम नबी के बज़ो में आए हो, किसी के बाप के घर नहीं, रसूल पाक की महफिल में। अगर अदब है तो इबादत है, अदब नहीं तो इबादत नहीं। अज़ाज़ील ने, शैतान ने इतना सजदा किया कि रूए ज़मीन में जगह नहीं, पहले दूसरे तीसरे चौथे पूरे आसमान में जगह भर गई थी, उसके सजदे की जगह नहीं थी। इतनी जगह हो गई, जगह ख़त्म हो गई थी है ना वो अज़ाज़ील के सजदों से। लेकिन एक लफ्ज़ से इनकार किया, आज लानत के तौक दे के घूम रहा है पूरी दुनिया। अल्लाह ने भेज दिया तो दुनिया में ठोकर खा रहा है। और वही शैतान, जिस शैतान क्या हो रहा है, चढ़ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। जब तो स्टेज रहने तो चढ़ के तोड़िए, एकदम तोड़ दो, जो होगा। चढ़ने दीजिए देखो, आज हजरत को चढ़ने दो। सब अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम में डालेगा बाबा, और अपना फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में, ताकि बाबा हाँ थोड़ी देर सुने। करबला है क्या? करबला कहते किसको? हम लोग करबला के बारे में आज तक आप लोगों को सही से समझा नहीं पाए, या तो आप लोग सही से समझ नहीं पाए। कुछ लोग सोचते हैं ढोल बजाने का नाम मुहर्रम है, कुछ लोग सोचते हैं कि झंडा लगा देने का नाम मुहर्रम है, कुछ लोग मुर्गा ज़बह करने का नाम मुहर्रम है, कुछ लोग मोर के पंख लेके दौड़ने का नाम मुहर्रम है। मतलब मुहर्रम को अपने तबीयत में ढाल लिया है। कुछ हो रहा है। जो सदरे जलसा है वो आइए, अरे जो सदरे जलसा है, जिनके सदारत में जलसा हो रहा है, जो दुकानदार है उसी को दुकान खोलने नहीं देते। अरे बोल रहा सामान लोगे कैसे? थोड़ी देर सुनो। सब लेकर से बैठल, आधा आदमी पेशाब करके पानी दिन भर नहीं लिया। क्या लग रहा है? मुहर्रम जब आता है हजरत, मोहल्ला का जितना यताल मताल पागल प्रियंकल बेनवाजी चिल्लम खोर सब हुसैन के दीवाना। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, कमर में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। इसे मुहर्रम नहीं कहा जाता। शरीयत को तबीयत में ढाल के अपने मिजाज को तो खुश कर सकते हो, लेकिन हुसैन के नाना को खुश करने के लिए आपको ये नहीं कहेगा कि आपने ढोल कितना बजाया, दर्जा कितना उठाया। सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा, आप
आपके नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, जो आपके नमाज 0/0 बल्कि बैलेंस से पढ़ा। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर देखो। अभी हिंदुस्तान में झारखंड को सुनने नहीं पैर लगी लचकी, पैर लगी की। एक जगह मध्य प्रदेश में परसों थे, MP इलाके में, इतना मजमा का जगह नहीं थी का बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, माँ की दुआ है। एक आदमी दौड़े दौड़े कहा कि बाबा 2 साल से सिर्फ मोबाइल में देखते थे, बाबा जिंदा देखते। सही बात है, ऐसा काम करो जिस काम से पूरी दुनिया में नाम हो। तो वीडियो आज हम जहाँ झारखंड के हैं, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट मेरा घर है, जो सीधी देवघर के बाद मधुपुर तक जामताड़ा, हम वहाँ के रहने वाले हैं। आज पूरे दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी झारखंडी का नाम है, गैर लोगों के बीच में है। बड़ी टोपी वाला भी मुझको सुनता है, छोटी टोपी वाला भी, जो मुर्गा खाता है वो भी सुनता है, जो मुर्गा नहीं खाता वो भी सुनता है, हलवा वाला भी सुनता है और दर्रा वाला भी सुनता है, दोनों सुनता है, खिचड़ा वाला भी सुनता है और खिचड़ी वाला भी सुनता है, मेरी तकलीफ सब सुनता है, झंडा वाला भी सुनता है और डंडा वाला, क्योंकि मेरी तकरीर में कोई छेड़खानी नहीं होती। मेरा हम सुन्नी मसलक के आला हज़रत वाले हैं, हमारे मसलक में ना कोई शिर्क की जगह है ना कोई बिदअत की जगह है। कोई दूसरी टोपी पहना के सोशल मीडिया में से नहीं चैनल वाला कह देता है कि मुसलमान बांग्लादेशी है, देशद्रोही आतंकवादी है, हम लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कहता है ना चैनल वाला। इसी तरह कुछ मौलवी लोग मार्केट में ये सुन्नी हम लोग शिर्क और बिदअत से पाक। मजार में सजदा करना हराम है, मजार में सजदा करना हराम है। अब कोई अकाल मताल पागल पियंकर जाके माथा पटकेगा उसको ठीक हो। औरतों को मजार जाना मना है, अब खुद मर्द उसके शोहर लेके जाता बीवी को मजार, तो हम क्या गाड़ी से खींच के उतार? बीवी तेरी है, तुम लेके जा रहे हो और मसले को बदनाम करते हो, और जाके मेला में बढ़कर झुलवा बीवी चढ़ाए और मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, रात में तुम्हारी बीवी खतरे के झुलवा में। गलती करोगे अब मुहर्रम में ढोल बजा रहा है, अगर ढोल बजाना ही जायज होता तो आप लोग को ढोल छूने देते? मौलाना हम लोग वजू करके पगड़ी लगा के खुशबू लगा के अगरबत्ती में ढोल में अगरबत्ती घुमा के गर्दन में टांग के डम 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 डम, फिर आपको यताल मतलब ढोल क्या छूने देते? तो पता चला जैसे यताल मतलब वैसे ढोल, दोनों मिल गया, ढोल पूरा ढोल। कोई मौलाना बजाते देखा? मौलाना कुरान पढ़ता है, तूने कुरान पढ़ा? अलमा नमाज पढ़ते तू कभी नमाज पढ़ा? अलमा जिक्र करते तू कभी जिक्र किया? पाक साफ रहते तू भी पाक साफ रहा? अलमा चेहरे पे दाढ़ी तू कभी रखा? अलमा टोपी पहनते तू कभी पहना? पता ये चला तुम अपने शरीयत को तबीयत में ढाले हो। कल मैदान महशर कायम होंगे, नाना रसूलुल्लाह होंगे, हुसैन का झंडा होगा तो हुसैन के नक्शे कदम पे चलता होगा। हुसैन नाना के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। बीच में अखाड़ा, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देख रहे हैं। अब इधर सब मर्द ऑटोमेटिक, उधर सब लड़कियां खड़ी रहेगी, बीच में अखाड़ा हो रहा है। तो तूने अपनी बेटियों को कहाँ भेज दिया? अरे करबला में 2 ही बात तो थी, मर्दों ने करबला में सब्र नहीं छोड़ा, औरतों ने पर्दा नहीं।
मेले में, औरतें मेले में बच्चा पुत्र ले जाकर के टांग में टंगा में बैठी है, अरे खूब चुप खा रहे पानी मांग रही थी, तस्वीर जिस दिन मैदान करबला में दाना नहीं था, खाना नहीं था, बिछौना नहीं था, बिस्तर नहीं था, पानी नहीं था, अगर करबला में था तो वो हौसला था, वो हिम्मत थी, वो नमाज थी, वो सब्र था। तो पूरी दुनिया ने देख लिया यजीदियों का नाम मिट गए हुसैन दुनिया में। आज का ये लड़का जिनका बेटा मोबाइल दिन रात ले लेके चलता है, खाए बैठे मोबाइल, चले फिरे मोबाइल, 8-8 साल का लड़का मोबाइल में पागल, पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल नहीं, मकतब नहीं, कॉलेज नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, जानवर के तरह जी रहा है, खा रहा पी रहा, कोई मतलब नहीं। मोहल्ले में इमाम रहते, वहाँ लोग पढ़ने बच्चे भी नहीं जाते, सब लोग मोबाइल में पागल है। 8 साल का लड़का, 10 साल का लड़का सब फ्री फायर में पागल है, 12 साल का पबजी पागल है, 13 साल का यूट्यूब में पागल है, 14 साल का इंस्टाग्राम में पागल है, 15 साल का फेसबुक में पागल है, 18 साल में दीवाना, 18 साल में दीवाना, 19 साल में मजनू, 20 साल में घर से बाहर घूम रहा है, कुछ नहीं। मेरे दोस्त, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला जवामती का नाम है। 22,001 तरफ 72 इमाम हुसैन चाहते तो मैदान करबला में करामत जाहिर करते, पानी नहीं आ जाता। नारे फरात पे कब्जा किया था, नारे फरात उठ करके इमाम हुसैन के कदमों में होते, ज़ैनुल के कदमों में होते, अली असगर के कदमों में होते, उनके खानदान के चिराग के एक चिराग चलते 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 हिंदुस्तान के धरती पे आए थे। पृथ्वीराज ने जब पानी बंद किया था तो पूरा आना साहब वो कटोरे में ले लिया था। जब उनके आलम ये है तो इमाम पाक का आलम क्या होगा? करबला का लेना था। ए मुसलमान, तुम भी एक देश में रहोगे, जिस देश में तेरे साथ जुल्म करेगा, तुम्हारे मकान को तोड़ेगा, तुम्हारी दुकान को जला देगा, तुम्हारे घरों को बुलडोजर चला देगा, मस्जिदों में ताला लगा देगा, मदरसा को तोड़ देगा, बच्चों को जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारेगा, तुम अक्सरियत में अकलियत में रहोगे। उस वक्त तुम ना घबरा, जब तेरा बेटा को सड़कों पे पीट के कोई मारे तो करबला देख लेना, घर चल जाए तो करबला देख लेना, मकान लूटे तो करबला देख लेना, बेटियों का निकाब नोचे तो करबला देख लेना। सब मिलकर कहना, कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। बेटा पैसा 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 छोड़ो, सुनोगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा सुनोगे, बोल देंगे 4 बजे तक, लेकिन तो कल कहेगा कि झारखंडी बाबा था अब नहीं है। बोलेंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मिजाज बन जाएगा तो कुछ सुना देंगे। मेरी तकरीर किस्सा कहानी नहीं होती, मेरी तकरीर में कोई चुटकुला लतीफ़ा नहीं, कोई कॉमेडी नहीं, मेरी तकरीर अंदाज़ गुफ्तगू मेरा ऐसे ही है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, इसलिए कौम को इस्लाह भी हो जाती है, समाज के कुछ आईना दिखाता हूँ। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती, अब लोग उसको काट काट के छोटा छोटा वायरल कर देता है, लेकिन नहीं, मेरी पूरी तकरीर सुनाता हूँ। आज देखते हो मुहर्रम के नाम पे अरे नारा लगा है, करबला दूर है जाना जरूर है, और इतना पिया है कि खेत में गिर गया। अजब माहौल। मुहर्रम में जवान जवान लड़कियां बन सवर के करबला नाम पे जाती। सोचो, इमाम हुसैन के घर वाले मैदान करबला में अली अकबर असगर सब कट गए, शहीद हो गए, लेकिन औरतों ने खैमे से झांक के नहीं देखा। आज की औरतें बन सवर के मेला में घूम रही, आज की लड़कियां करबला के नाम पे, इमाम बाग नाम पे, क्या कहते हैं नाम पे शिवलिंग लेके जवान जवान लड़कियां जा रही, बन संवर के दुपट्टा गर्दन में रख के और हाथ में मोबाइल ले लेके और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी।
सेल्फी चला। जब माहौल बना दिया मुहर्रम को दिमाग से लो। मैं सोचा कि अय्याशी अड्डा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक ठीक ठीक, पंखा खवाने दीजिए ताकि कुछ देर बोल लें। मेरे दोस्त अपनी औलादों को, अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पर चले। आज आपको नहीं पता, आज इस सोशल मीडिया के दौर में डेली मुसलमान की बेटियां शिकार हो रही है गैरों की। आपकी बेटियों के लिए जाल बहुत तेज बिछा चुका है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना के आजकल हमारी जवान बेटियां मोबाइल ले लेकर घूम रही है। 17 साल की बेटी है हाथ में मोबाइल, 12 साल की बेटी हाथ में मोबाइल, 18 साल की बेटी हाथ में मोबाइल। दुनिया सो जाए, बेटी जाग रही है। बाप से पूछा तेरी बात, बेटी मोबाइल चला रही। आप नहीं जानिएगा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ रही। अब ऑनलाइन कहाँ पढ़ रही? पूरी दुनिया सो गई और बेटी मोबाइल में टावर। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ टावर लग गए। मेरे दोस्त बेटियों पे नजर रख। हर साल मुसलमान की 6 से 7 हजार बेटियां मुर्तद बनती जा रही। अभी सोशल मीडिया में देखा था, एक आदमी दाढ़ी रख के बोल रहा था, देखा था कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पक्का ईमानदार हूँ, मैंने मुसलमान धर्म को बोल के सुने ना सोशल मीडिया में। उनका नाम खुद आप लोग जानते होंगे। और अभी दाढ़ी भेज करके कहा कि अपने घर वापसी कर लिए। अब उस लड़की की ज़िंदगी, उसकी माँ की ज़िंदगी, उसके बाप की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे उनको कौन इंसाफ देगा? तुम्हारी बेटियां दिन ब दिन फंसते जा रही, बर्बाद हो रही है। मेरे दोस्त अपनी जवान बेटियों पे नज़र रख। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेती है। अब उसके अंदर में बहुत अजीब चीज़ होती है। ऊपर लिखा रहता है इस्लाम की शहजादी, लेकिन अंदर में कुछ और होता है। ऊपर लिखा रहता है इस्लामी घरेलू नुस्खा, घर बैठे इलाज करें, सब लिखा रहता है ना आईडी में, लेकिन उसके अंदर में गलत बात लड़का लोग को अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है। ठीक लड़की इधर से फॉलो किया, चूँकि पढ़ लिख रही है, थोड़ा बहुत स्कूल क्या गई, मैट्रिक क्या पढ़ी, बस वो मास्टरनी बनने क्या बन गई, शिक्षिका ने क्या पता नहीं, अपने आप को समझने लगी। अब वो लड़की बस फॉलो किया, बस फ्रेंड बन गए। अब रात भर चेक इधर से हाय हुई होने लगा, रात कटने लगी। माँ देख रही है, अरे बेटी बड़ी मेहनत करके 12-11 बजते उसका दिमाग है तुम्हारा, बर्दाश्त न कर सकी, कच्ची उम्र है, समझ न सकी। सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल प्यार हो गया। उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना क्या हुआ? प्यार। ये प्यार नहीं धोखा है। अरे प्यार देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजे की मोहब्बत करबला देख लो, बाप बेटे का प्रेम करबला देख लो, शोहर बीवी की मोहब्बत करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम मर गए। करबला में ढोल बजाने वाला भी मुसलमान था और नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान था। करबला में जिन लोगों ने पानी बंद किया था वो लोग भी मुसलमान था। जिन पर पानी बंद किया था वो भी मुसलमान। जिन लोगों ने तलवारें चलाई थी वो भी मुसलमान था। जिन लोगों की गर्दनें कटी थी वो भी मुसलमान था। लेकिन पता ये लगाओ करबला में ढोल और नाचने वाला किधर था और नमाज और सब्र करने वाला किधर था, तब पता चल जाएगा मैदान करबला है। हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, मामला रफा दफा कर लो। हुसैन यजीद को वोट दे दो, मामला शांत हो जाएगा। ए हुसैन यजीद की बैत कर लो, ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी। हुसैन यजीद को मान लो, हुसैन यजीद के प्रस्ताव को पारित होने दो। हुसैन यजीद के बातों को मान के उनको मान लो,
इमाम पाक फरमाते नहीं, ये 36 साल का जवान है, ये अय्याश है, धोखेबाज है, ये गद्दार है, तारीक नमाज है और अव्वल दर्जे का शराबी है। हम इनके हाथ में अगर हाथ दे देंगे तो कल क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। आज हम करबला में ये फैसला कर देंगे, हे नाना की उम्मतियों सुन लो, क़यामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। मेरे इमाम ने करबला में फैसला किया कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। जबकि यहाँ इतने लोगों में 2-4 को जरूर हो, 2-5 को बोतलबाज हो, 8-10 को चिल्लम फूकने वाला होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे तौबा कर इसी शहीद आज़म के जलसे में, और दिल से तौबा करो, दिल से जो आह निकलती है, हंसन लगती है, पर वही ताकत परवाज़ मगर। इसलिए बेटा बेटी पे नजर रखो। आजकल का लड़का हंसना मत पूछिए, आजकल का लड़का देखिएगा जब माहौल बना के रखता है, कान में बाली भी पहन रहा है, गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाप है खड़ा, चक्कर काटा, बोले इस्लाम है खतरे में। कहीं नहीं बेटा, हमारा माथा सर है। एक मुसलमान का बेटा होके तुम आज तक कुरान नहीं पढ़ा तो क्या किया? एक मुसलमान घर के में पैदा होकर के मिट्टी देने की दुआ याद नहीं क्या किया? मुसलमान घर में जन्म लेकर के अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, और मोहम्मद नाम में लिख के भी तुम शराब पीते हो और नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो। इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी रुसवाई किसी कौम की हो सकती है? आज क्यों तुम फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हो? कोई नेता आता, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को ये करेंगे, गाय लेके जानवर लेके सड़कों पे चल रहा है तो उनको पकड़ के पीट पीट के मार के वीडियो बना रहा है। क्या कोई मुसलमान गाय काटने ही के लिए ले जाता है? कोई कम किताब कानून में है क्या कि मुसलमान गाय को सड़कों पर नहीं ले जा सकता है, वो गाड़ी में नहीं ले जा सकता है? किसी संविधान में लिखा है, किसी आइन में है, लेकिन तुम लेके चलोगे, तेरे बेटे को रोक लेगा, तुम्हारे बेटे को टेक लेगा, उसको मारेगा, वीडियो बनाएगा, अपने JS का नारा लगवाएगा, जबरदस्ती करेगा। क्यों? आजाद भारत में ये दिन देखने को मिल रहा है। तुम्हारी बेटियां कॉलेज जा रही है, निकाब नोच ले रहा है, अजान पे सवाल उठ रहा है, अजान को धीमी करो, अजान की पहली बार हो रही है। आज एक मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि अब असलहा लेके मुहर्रम में कोई ना निकले, तीर तलवार लेके नहीं निकले। जब से मुहर्रम मना रहा है मुसलमान, तब से तीर तलवार लेके निकल रहा है, लाठी डंडा निकल रहा है। आज ये काम हो रहा है आजाद भारत में। 30 करोड़ मुसलमान हो, तू ना घबरा। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना तेरा हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना तेरा हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना मोहम्मद झारखंडी का हक है। क्या समझ रहे हो? देश मेरा नहीं है, हमारे बाप दादा ने बलि दी है, जान की आहुति दी है, अंग्रेजों से लड़ा है। इंडिया गेट जाके देखो, 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी लिखा हुआ है। जय हिंद का नारा लगाने वाला कौन था? मुसलमान था। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला कौन था? मुसलमान था। 15 साल अब्दुल कलाम आजाद जेल में चक्की पीस रहा, अंग्रेजों के जेल में जुल्म सहा, वो कौन था? मुसलमान था। अल्मा पहले फाराबादी को काला पानी की सजा दिया, वो कौन था? मुसलमान था। अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह को गोलियों से उड़ा दिया, वो मुसलमान था। शेख शफी को दफ्तर पर झुला दिया, वो भी मुसलमान था। मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया, वो भी मुसलमान था। और आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों पीटे जा रहे हैं? इसलिए कि तुमको तुम्हारे धर्म में, जिस धर्म को मानते हो ना, उस धर्म में शराब हराम है। जिस धर्म में मानते हो उसमें जुआ हराम है। जिस धर्म को तुम फॉलो करते हो उसमें लॉटरी हराम है। जिस धर्म में फॉलो करते हो उसमें नाच गाना बजाना हराम है। अब वो काम सब तुम कर रहे हो। जिस धर्म को फॉलो करते हो उसमें दाढ़ी सुन्नत है। जिस धर्म को फॉलो करते हो उसमें टोपी तरीका है। जिस धर्म को सुन्नत करते हो वो नमाज तेरी पहचान है, सजदा तेरी निशानी है, मर्दों की पहचान है। लेकिन न तुम्हारे पास दाढ़ी है, न तुम्हारे सर पर टोपी है, न चेहरे में वजू का निशान है, न पेशानी पर से का निशान है, न चेहरे पे वजू के से आसार है, कुछ नहीं है।
जी रहे हो, खा रहे हो। जैसे वो शादी में नाचता है वैसे तुम भी नाचते हो। जो इस्लाम को नहीं मानता वो भी डीजे बजाता है, तुम भी डीजे बजाते हो। वो भी 5 लाख मांगता है, तुम भी 5 लाख मांगते हो। वो भी बोतल पीता है, तुम भी बोतल पीते हो। फिर तुम अपने आप को नाम के आगे मुसलमान लिखते हो। शर्म करो, जो मुसलमान होगा वही पक्का हुसैनी होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वही कट्टर मुसलमान। इसलिए अपने आप को बचाओ। आज शादी में देखते हो, शादी में नाचता है, 5-5 लाख की बाप से मांगता है, 6-6 लाख मांगता है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपने बेटे को कहा था, बेटा चल करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सहसा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। ये तेरा बेटा वाह, कान में लगा गलियों में 8-11 बजे रात घूम रहा है और गाना गुनगुना रहा है, बल्कि लिया है जान। ये दीन है, दीन है कमाना है। ये दिल सबका मत हो, दिल को रब ने बनाया है, दिल देना है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सर झुकाना है, परवरदिगार के बारगाह में झुका दो तो जीने का मजा देख। नमाज में जाओगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी नमाज पढ़ना चाहते हैं, वजू करने ढंग नमाज नहीं पढ़ पाता। एगो मुर्गी लेके टूर यतीम की तरफ घूम रही, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी एकदम मुँह देखो लगता है एकदम कितने दिन से एकदम बाढ़ का मारा होना। अच्छा आपस में खानदान में लड़ाई होगी गाँव में, एक फट मारेगा 3 दिन नहीं। ये मुसलमान है, उनको नमाज पढ़ने का कपड़ा पहनने तरीका नहीं। कपड़ा कैसे पहनते हो आजकल जानते हो? आजकल कपड़ा पहन रहे थे, आज की जलसे से सीख के जाओ। गाँव का नाम क्या है? सहजोल वालों। मेरी माँ बहने बहू बेटियों भी आई है, 2-4 बात उनको भी बता देते। इन लोगों को मजार जाने दीजिए रे बाप, टेम्पू रिजर्व करके कहाँ उर्स है, कहाँ मेला है, तो टेम्पू बोला के 300 रुपया दे के नमाज पढ़ने गई चाची, नमाज काहे पढ़ते? मौलाना साहब कमर में बहुत तो झुलवा कैसे झूले? देखिए, औरतों को मजार के लिए घर से निकलना हराम है। औरतें मजार के लिए घर से नहीं निकल सकती। औरतों को मजार जाना जायज होता है। जनाजे में ईद बकरी में दिखा लेके चला जाए, मजार औरतों के लिए मना है। लेकिन आजकल ऐसे मजार अरे बाप, हमको लगता है 2040 होते थी औरतें हम लोग को धक्का मार के निकाल देंगी मजार से। क्या आप लोग मर्द क्यों आते हैं? हम लोग अच्छा क्यों बनाया? 20 औरतें बन संवर के मजार में घूम रही, चक्कर काट रही, नमाज नहीं पढ़ रही है, जाकर के मजार में जा रहे हैं, जिस तमाशा बनाए। मजार मर्दों के लिए आप बन संवर के घर में रहें, सुंदर चेहरा बना के रखें, अच्छा कपड़ा पहन के रखें, वजू का चेहरा सजा के रखें। शोहर आ जाए तो सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन जिंदगी में शोहर के सलाम नहीं करेंगे। एक मुहर्रम से 13-14 मुहर्रम हो गया, किसी की बीवी ने सलाम किया, ईद में जो सलाम किया था उसी से काम चल रहा था। ईद या सलाम नहीं काम चल रहा, अब फिर सलाम नहीं करेंगे, पूरा साल बीत जाएगा। फिर रमजान खत्म, फिर ईद आए, ईदगाह से शोहर आएगा तो फिर सब दरवाजे में दुआरी में खड़ी है, ठीक शोहर आया अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। ये हाल इस कौम की हो गई है। फिर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में रहा होगा। मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। ये धर्म कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। हो गया बेटा, 1 घंटा बोल बजा बोल हेलो बजा थोड़ा सा
खींच रहा है, मुंह सुखा दे रहा है। चूंकि मैं जवान नहीं हूँ, ये मत देखो झारखंडी जवान ऐसे देखने में ऐसे लगते हैं हम जवान हैं नहीं। ऐसा क्या लगता है जवान है, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, पर डे सफर करता हूँ। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा आया है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे। एक मरतबा साहब में 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठिया चावल का है चावल ना जन्नतन जब तो आए। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा ही नहीं, जो जन्नती होंगे बूढ़ा होगा ही नहीं। रब का हुक्म होगा सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना के जन्नत। तो नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तलावत करो जवानी में, इबादत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान पूरी जिंदगी मोड़ में, पूरी जवानी को मोड़ में बिता देगा पकौड़ी खा के, नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन जब हाथ पाँव जवाब दे देगा 50-55